जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो की मीटिंग ली है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज पर चर्चा हुई है। अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई। रिव्यू मीटिंग में आगे की रूपरेखा पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी की उपस्थिति में सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध करवाए जाने हेतु कुपोषण न्यूट्री किट योजना को साकार रूप दिए जाने के लिए अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिकता का संवर्धन करने वाले भोज्य पदार्थों को सुपोषण न्यूट्री किट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण युक्त खान पान किट उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रही है। और सच पे धड़क के खुलासे के बाद अधिकारियों का एक्शन देखने को मिला है। अब गैर जिम्मेदार फर्म पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि फर्म को दिया गया है 24 घंटे का अल्टीमेटम। परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी कराने वाली फर्म की ओर से आरएएस प्री परीक्षा की अभी तक 7 सेंटर्स की नहीं जमा कराई गई थी रिकॉर्डिंग। इसको लेकर सच पे धड़क ने आज प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। अब जिला प्रशासन की ओर से फर्म को अगले 24 घंटे में वीडियोग्राफी जमा करवाने के लिए कहा गया है। अगर फर्म ने नहीं कराई इस दौरान वीडियोग्राफी जमा तो होगी कार्रवाई। सच पे धड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने परीक्षा के नोडल प्रभारी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। जयपुर जिले में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके नोडल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, आरएएस प्री परीक्षा हुई थी हमारे जयपुर शहर में, कितने सेंटर्स बनाए गए थे और क्या सभी की वीडियोग्राफी आपके पास आ चुकी है? 2 फरवरी को आरएएस का एग्जाम हुआ था। उसमें 240 हमने परीक्षा केंद्र बनाए थे। 240 परीक्षा केंद्रों में से 233 परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी हमको प्राप्त हो चुकी है, हमने जमा करा दी है। बाकी 7 केंद्रों के लिए उनको अंतिम रूप से नोटिस दिया है और कल के लिए लास्ट बोला है, कल 24 घंटे में हमको जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वेंडर को बता दिया है हमने और 3 नोटिस भी दे चुके हैं हम उनको। अभी तक 3 नोटिस देने के बाद भी वेंडर जो है आपके नोटिस को एक सीरियस नहीं ले रहा सर, ये भी एक बड़ा विषय है। नहीं, वेंडर को नोटिस देने के बाद वेंडर आया है, 233 केंद्रों की उसने जमा करा दी वीडियोग्राफी। 7 केंद्र किसी कारण से वो जमा नहीं करा पाया, 7 केंद्रों की फोटोग्राफी, तो उसके लिए हमने उसको 24 घंटे का समय दिया है। कल शाम तक या तो वो जमा करा देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी वेंडर के खिलाफ। शेखावत जी, एक बड़ा मामला ये है कि उसने जो वीडियोग्राफी करवाई जाती है वो बहुत ही अपने आप में प्रूफ होता है। अगर इस तरीके की वीडियोग्राफी सच बेधड़क के पास में है या फिर किसी और के पास में है तो ये भी एक बड़ा इशू है कि वो यहाँ पर नहीं जमा होने के बाद में जो है यहाँ पर तो जमा नहीं कराई गई और वो हमारे पास में। नियमों का यदि उसने उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी आपने बताया तो मेरे संज्ञान में आया है, अगर इस तरह से किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ नोडल प्रभारी जो पूरी जयपुर शहर की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनकी जिम्मेदारी रखते हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर वेंडर की तरफ से अगर इस तरीके का कोई काम किया गया है तो उसकी पूरी तरीके से जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी और वेंडर को लिखा गया है कि जल्द से जल्द जितने भी जो परीक्षा केंद्र है जिनकी परीक्षा की जो वीडियोग्राफी जमा नहीं कराई गई है उसकी जल्दी से जल्दी वीडियोग्राफी जो है वो जमा कराई जाए। कैमरा पर्सन हसंगत त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में होली और रमजान को लेकर आदर्श नगर थाना इलाके के खंडेलवाल सेवा सदन में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। आदर्श नगर एसीपी लक्ष्मी सुधार और गांधीनगर एसीपी नारायण ने संयुक्त बैठक ली। बैठक में 70 सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही आदर्श नगर, लालकोठी, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई।
जयपुर शहर के मंदिरों में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। गोविंद देव जी मंदिर, गलता जी मंदिर के अलावा जयपुर के सभी मंदिरों में होली के पर्व से पहले भगवानों के साथ भक्त होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भक्त भगवान के साथ होली खेलकर उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर गोपालपुरा स्थित अंबालिका माता मंदिर में होली के पर्व पर गुलाल के कलर के गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया और बाबा भोलेनाथ की विशेष श्रृंगार भी किया गया। आरती के बाद मंदिर में गुलाल भी भक्तों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। पूरे देश भर के मंदिरों में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस वक्त हम जयपुर के एक मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि छोटे से लेकर सभी बड़े मंदिरों में विशेष सजावट जो है वो की गई है। देखिए, मंदिर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गुलाल का जो रंग होता है उस रंग में मंदिर को जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर भोलेनाथ को खुश करने के लिए विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। विशेष तैयारी यहाँ पर की गई है। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो गुलाल है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको फैला हुआ मिलेगा। यानी कि जो है बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए होली के पर्व से पहले तमाम वो तैयारियाँ, यानी कि हम लोग जो होली खेलेंगे वो आपस में खेलेंगे और भगवान भी जो है होली के पर्व से पहले होली खेलते हुए मंदिरों में जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और ये भक्तों में एक तरीके से कहें तो आस्था जो है वो लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों में बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से आपको देखिए और तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से जो है और यहाँ पर भक्तिमय माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे मंदिर परिसर को जो है वो यहाँ पर गुब्बारों से, और ये वो गुब्बारे हैं, ये कलर जो है पूरे गुलाल वाला कलर है, ये गुब्बारों से जो है वो सजाया गया है। यहाँ पे माता रानी जो है उनके भी विशाल श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि जयपुर के सभी मंदिरों को खास तरीके से जो है वो सजाया गया है। और अगर हम बात करें तो ये केवल एक मंदिर की बात है, जयपुर के तमाम जो मंदिर हैं उनको इसी तरीके से जो है विशेष तरीके से जो है वो सजाया गया है। यानी कि अगर कहें तो ओवरऑल यह है कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश के और यहीं जयपुर शहर के सभी मंदिरों में जो है फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। जगह जगह होली खेली जा रही है, जगह जगह फूलों की होली खेली जा रही है, चाहे वो गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे वो गलता जी हो। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मंदिरों में अब फागोत्सव की धूम जो है वो देखी जा रही है। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में चाकसू क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 जादमो की ढाणी में चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मकान मालिक हेमराज सैनी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य खेत में काम करने आए हुए थे। इसी दौरान चोरी की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गर्मी की शुरुआत में ही भिवाड़ी शहर में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां शहर में सीवरेज लाइनों का पानी उफान पर सड़कों पर बह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा, जहां टैंकरों से पानी डालने वाले लोगों की चांदी हो रही है। 250 रुपये का एक टैंकर लोग मजबूरी में 500 रुपये देकर डलवा रहे हैं, लेकिन PHED विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के बयाना कस्बे में पुलिस की ओर से प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई बड़ी संख्या में अवैध हथियारों के जखीरे सहित 3 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनका जुलूस निकाला गया। आरोपियों से 6 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, 1 पौना 315 बोर, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल प्रकाश सर एवं पुलिस अधीक्षक श्री मर्दुल कछावा सर के निर्देशन में श्रीमान अधिकारीगणों के जो निर्देशन है कि आगामी होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए इलाके में निगरानी रखी जाए, तो इसमें उनके निर्देशन व मेरे स्वयं के और वर्ताधिकारी बयाना के पर्यवेक्षण में हमें एक सूचना मिली थी, जिसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से कोई सूचना थी कि यहाँ बयाना के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है वो यहाँ हथियारों के उसमें कोई बड़ी वारदात को अंजाम। जोधपुर के ओसिया से खबर है, जहां NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पशु चारा रिजका के बीच लग रहे थे अफीम के 2200 पौधे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने खेत में दबिश दी। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
ओसिया से जानकारी दे रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां कार्रवाई हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खेत में दबिश दी। अफीम के 2200 पौधे जब्त किए गए हैं। पाली से बड़ी खबर है। देसूरी पुलिस ने कार्रवाई करती हुए निपल नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बजरी से भरा डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। पाली डीएसटी टीम और देसूरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। लगातार प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। औद्योगिक इलाके में बदमाशों ने लाठी डंडों और सरियों से मजदूरों पर जानलेवा हमला कर दिया। 20 से 25 बदमाश 3 बाइक, 1 बोलेरो और पिकअप में सवार होकर आए थे, जिन्होंने मजदूरों पर हमला कर दिया। मारपीट में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं एक मजदूर की पसली भी टूट गई है। वारदात के बाद बदमाश अपनी बाइकें मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मुझे तो पता नहीं कैसे क्या हुआ इनमें, तो मैं तो सो रहा था। 24 घंटे काम करके आया था तेजारा महल में, वो हाथी खड़े करे थे। तो आके मुझे नींद आ रही है। ये वर्कशॉप चलती दिन में तो 4 बजे आए थे सोए। जब तो मैं नहा धो के नहीं है, खाना बना के नहीं है, खा के वैसे बैठे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद में शाम को मुझे नींद सी आने लगी। मैं आराम से वहाँ सो गया दुकान में। तो मुझे नहीं पता 8 साढ़े 8 बजे करीब 5 लड़के एक बार झटका के गए, तो एक ने मेरे यहाँ पे छोटा दिया है। छोटा देने के बाद मैं घूमा हूँ, तो एक ने इधर से ये पंच मारा और एक ने इस नार पे फिर छोटा दिया है। फिर मैंने एकदम दौड़ के पड़ा हूँ, तो उधर भागने लगे। उधर से ये लड़का आ रहा था, तो इसमें दिया है, तो इसके हाथ पे यहाँ से बड़ा सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को पकड़ा है। एक और अवैध बांग्लादेशी नागरिक को दस्तयाब किया गया। 10 साल से अवैध बांग्लादेशी नागरिक बनकर रह रहा था। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिक दस्तयाब किए गए हैं। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में एक पुलिसकर्मी के जरिए शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल सुबेश सिंह ने शहर की अग्रवाल धर्मशाला के पास शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक उद्योगपति की गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में ही टक्कर मारने के बाद उद्योगपति को थाने में बंद करने की धमकी तक दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं पुलिसकर्मी सबको थाने में बंद करने की धमकी देने लगा और सड़क के बीच में ही अपनी वर्दी उतार दी। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर एक्शन। जेसीबी चलाकर 15 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। नगरपालिका ईओ सोहनलाल नायक ने शिकायत के बाद एक्शन लिया है। बेशकीमती जमीन से 4 दीवारी जर्जर मकान के साथ तारबंदी हटाई गई। तहसीलदार ने कहा पक्के मकानों के संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर आगामी दिनों में हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज नगरपालिका क्षेत्र में अपना राजकीय जमीन थी 83/20, मुरबा नंबर 83/20, जिसके संबंध में पिछले 5 या 4 दिनों से लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा तारबंदी की गई, कुछ व्यक्तियों द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया गया, कुछ व्यक्ति अवैध रूप से ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको ज़मीन को साफ कर रहे थे। यह आजमतौर खाजूवाला हाईवे पे ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन थी। उसके संबंध में आज हमारे द्वारा और नगरपालिका टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें चारदीवारी, तारबंदी और 1 या 2 कच्चे मकान थे, जिनको गैर आवश्यक मकान थे, उनको हटाया गया। अभी पक्के मकान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई पेश की जा रही है। विजयनगर पुलिस थाने में होली और आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित हुई, जिसमें शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से होली त्यौहार मनाने के सुझाव साझा किए गए और सभी से भाईचारा रखने की अपील की गई। बैठक के बाद हिंदू समाज के गणमान्य नागरिकों ने ब्यावर जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत और एसपी श्याम सिंह को 6 मार्च को एक छात्र और महिला अध्यापिका के प्रकरण में ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की है। टोंक से बड़ी खबर है। डिग्गी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 16 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। करीब 1,28,000 रुपए और 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। टोंक से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से बड़ी खबर है। विवादों में घिरा छोटी सादड़ी महाशिवरात्रि मेला, निमंत्रण पत्र विवाद से सियासत गरमाई है। फीता करता रहा अतिथियों का इंतजार, बिना उद्घाटन हुआ मेले का शुभारंभ। प्रशासन ने बिना उद्घाटन के मेला खोल दिया। डीग में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सामने महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश चंद्रा और एक पूर्व छात्र नितेश चौधरी में बहस हो गई। राज्यपाल के सामने ही छात्र ने कुलपति से कहा कि आप पैसे कमाने आए हैं। कुलपति ने छात्र को ब्लैकमेलर बताया और कहा कि एफआईआर दर्ज कराऊंगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े डीग के कुम्हेर स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। सिरोही के बड़लूट पुलिस ने ऑपरेशन अखरोट के तहत अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मनोरा गांव की मुख्य सड़क पर बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। साथ ही तीनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने मंगलवार यह कार्रवाई की है। उन्होंने ट्रैक्टर ड्राइवरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा। किसी के पास यह दस्तावेज नहीं मिला। गिरफ्तार किए गए ड्राइवरों में गोलगांव के श्रवण कुमार, मनोर के लीलाराम मेघवाल और खजूरिया मांडवा के गुलाब गरासिया शामिल हैं।